भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करने की, ज्ञान खजाने से बुद्धि रूपी झोली को भरने की, चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करने की, हम आत्माओं को धनवान बनाने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण राज्य में जो असंभव लगता है उसे प्रभु संभव करके दिखाते हैं। वरदानों से सब सहज कर देते हैं। आत्मा का सत्य बताकर, अनादि आदि स्मृतियां दिलाकर, ड्रामा में हम आत्माओं के कर्मों की गुह्य गति का राज बताकर, दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से सब चुकतू करने की विधि बताकर, ड्रामा के राज को स्पष्ट कर हर तरह की नाराजगी दूर कर देते हैं और सदा ही प्रसन्न रहना और मुस्कुराना सिखा देते हैं। आत्मिक मुस्कुराहट अर्थात हर बात की समझ होने के कारण सदा खुश, सदा सभी से संतुष्ट, नॉलेज से फुल हो जाते हैं। तब आत्मिक स्थिति होती है। तब ये मुस्कुराहट नेचुरल रूप में रहती है। किसी के भी अच्छे बुरे कर्मा का प्रभाव नहीं पड़ता। हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान मुस्कुराहट को कम ज़्यादा नहीं करते, बल्कि मुस्कुराहट तो सदा बनी रहती है। दैहिक दुनिया में जो होता है उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, सदा ऊपर की स्थिति में रहती है। वरदाता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव का वरदान यूज करो और अपना बनाओ। प्रभु से मिला हुआ जीवन है ये ब्राह्मण जीवन। प्रश्न चित्त से प्रभु प्रसन्न चित्त बना देते हैं, सारे राज बताकर। प्रसन्नता आत्मिक मुस्कुराहट होती है। अंदर से आत्मा ड्रामा के खेल को समझते हुए प्रसन्न रहती है। सब कुछ प्रभु ठीक कर रहे हैं, सब कल्याणकारी है, ये यथार्थ समझते हुए प्रसन्न रहते हैं। आत्मिक स्थिति शांत, गंभीर, मैच्योर स्थिति है। इसलिए मुस्कुराना माना मुस्कुराना, आवाज़ में आकर जोर जोर से हंसना नहीं। वो तो रावण राज्य में हम सब सीखते हैं। उस आदत से स्वयं को मुक्त करना है। ब्राह्मण जीवन में प्रभु साथ हैं, प्राप्तियां सब प्रभु से हो रही हैं, संबंधों का सुख भी उनसे मिल रहा है। इसलिए सदा प्रसन्न रहना है, मुस्कुराते रहना है और सभी को प्रसन्न करना है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। फिर चाहे कोई गाली भी दे, निंदा करे, बुराई करे, क्योंकि इस समय रावण राज्य में जिसके पास जो भरा हुआ है वही तो देगा। लेकिन प्रभु का कहना है कि हमें उसे लेना नहीं है, इसलिए हमारे चेहरे पर कभी भी दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित्त रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। समझ है कि इस समय आत्माएं विस्मृत हैं, बीमार हैं, तो जो अंदर बीमारी है वही निकलेगी। हमें स्वधर्म में रहकर, प्रसन्न रहकर, मुस्कुराते हुए उन्हें स्वधर्म का, मुस्कुराहट का सहयोग देना है। हम आत्माएं स्वधर्म में लौटे हैं या नहीं, इसलिए परीक्षाएं भी होनी है। तभी तो मालूम चलेगा कि हम शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता के स्तंभ बने हैं या नहीं। हमें समझना है कि वास्तव में कोई भी हमें हिलाने नहीं आया है, बल्कि हमें स्तंभ बनाने आया है। कोई कुछ भी कहे या करे, वो हमें कभी भी स्वधर्म से, सत्य से विस्मृत न कर सके। हम सब अपने ओरिजिनल स्वधर्म स्वरूप में स्थित रहें, सदा मुस्कुराते रहें। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देनी है। एक घंटे से भी अगर कोई लगातार बोल कर तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, गालियाँ अपशब्द बोल रहा है, फिर भी ईश्वरीय कायदे अनुसार हमें साइलेंस में ही रहना है, कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई कहे कि हमने तो 1 सेकंड ही बोला, तो प्रभु समझा रहे हैं कि 1 सेकंड भी बोला या सोचा या शक्ल पर थोड़ी सी भी अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड के लिए विस्मृत हुए स्वधर्म से, और विस्मृति मतलब फेल होना। 1 घंटा नहीं बोला, 1 घंटा सहन किया और फिर 1 सेकंड बोलकर साइलेंस में रहने की विशेषता को खो दिया। लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन का है, जिसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता होती है, जो विशेष आत्मा बना देती है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमें गैस का गुब्बारा नहीं बनना है। विशेषता जो धारण कर रहे हैं वो फिर सदा ही कायम रखनी है। एनलाइटेंड आत्मा है तो सदा ही है ना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सदा दिव्यता के, स्वधर्म के स्तंभ बनकर रहे, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हिला नहीं सकी, वे सदा पास हुए।
इसलिए आत्मिक मुस्कुराहट सदा बरकरार रहनी चाहिए। आत्मिक मुस्कुराहट अर्थात आत्मा भाई भाई की भावनाओं को समझती है। गाली सुनकर भी दुख की लहर नहीं आना, मुस्कुराते हुए सहन करना, क्योंकि समझ है कि किसी का गाली देना हमें सहन शक्ति धारण करने का मौका देता है और हमारी सहन शक्ति गाली देने वाले को शांत कर देती है और गाली देने से मुक्त करा देती है। संबंधों में रूहानियत आ जाती है। सोल कॉन्शियस आत्मा समझती है कि इस विधि से सब कुछ ठीक हो रहा है, नुकसान किसी का नहीं है। दुखी नहीं होकर सहन कर हम खुद भी श्रीमत पर चलकर सशक्त बनते हैं, नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाते हैं और दूसरी आत्मा को भी मदद करते ताकि वो भी अपनी बीमारियों से हिसाब किताब से मुक्त हो जाए। ड्रामा क्लोज हो रहा है, इसलिए समझ से गुण शक्तियों का सहयोग देना है और ये सहयोग देने से विशेष पाठ बजाकर विशेष आत्मा बनना है। राज को जान जाएंगे तो फिर हम कभी भी किसी से नाराज नहीं होंगे। परमात्मा संग योग हमें शीतल बना देता है क्योंकि वे सदा ही शीतलता के सागर हैं। उनके संग के रंग में रंगने वाली आत्माएं शीतल काया वाले योगी बन जाते हैं। वे स्वयं शीतल बनकर फिर दूसरों को भी शीतल दृष्टि से निहाल कर देते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर अन्य आत्माओं का संबंध भी परमात्मा से जोड़ना है। उनकी शिक्षाओं को, गुणों को, शक्तियों को व्यवहार में लाकर गुण शक्तियों का सहयोग देना है। जैसे प्रभु समझाते हैं ऐसे ही औरों को हमें भी समझाना है। सत्य अति सूक्ष्म है। हम आत्माएं बिंदी, परमात्मा बिंदी है। शास्त्रों से विपरीत बातें जब सब सुनते हैं तो मूंझ जाते हैं। भक्ति का विस्तार उन्हें खींचता है, इसलिए जल्दी कोई परमात्म ज्ञान को समझते नहीं हैं। जो गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को यथार्थ पहचान लेते हैं वे तो परवानों की तरह कुर्बान हो जाते हैं। सब कुछ न्यौछावर कर श्रीमत पर चल विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। दूर देश के रहने वाले परमपिता परमात्मा इस झूठ खंड में के पराये देश में आते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं। जो स्वयं को रूह समझते हैं वे सुप्रीम रूह की हर बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे समझते हैं कि वे मुसाफिर हैं। वे ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि जहाँ वे अभी रह रहे हैं वो उनका देश नहीं है। वे समझते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है जिसमें वे एक्टर्स हैं, एक्ट करते हैं, जो करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, फिक्स हो जाता है, फिर उसी प्रमाण अपने अपने समय पर फिर से आकर पाठ बजाते हैं। हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए जो हम ड्रामा बनाते हैं वो भी अनादि अविनाशी ड्रामा बन जाता है। समझना है कि अभी पाठ पूरा हुआ, हमें घर वापस जाना है, फिर जब पुनः ड्रामा शुरू होगा तो फिर से आना है। न्यारी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण कर मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं तो फिर हेवनली गॉडफादर जो हेवन स्थापन करते हैं उसका वर्षा देते हैं। समझ देते हैं कि सृष्टि रूपी पेड़ जो है ये जर्जरी भूत अवस्था में है, अर्थात खत्म होने वाला है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, वापस घर चलने की और स्वर्ग में आने की तैयारी करनी है। प्रभु द्वारा मिल रही समझ को अच्छी तरह धारण करना है, हमें भूलना नहीं है। पढ़ाई और योग से मिल रहे बल से मर्तबा पाना है। पवित्र भी जरूर बनना है, इसलिए पवित्रता के सागर का संग करना है। हम भी मुसाफिर, सत्य परमात्मा भी मुसाफिर। हम सब एक बार ही आते हैं परंतु फिर वापस नहीं जा पाते हैं क्योंकि अपने लिए शरीर लेने के कारण पुनर्जन्म में आते रहते हैं, फिर भूल भुलैया में खो जाते हैं। मीठे परमात्मा को हम आत्माओं को लेने आना पड़ता है। अमरलोक में जाने के लिए, वापस घर चलने के लिए कथा सुनाकर लायक बनाना पड़ता है। अमर कथा सुनकर 21 जन्म के लिए ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं, बशर्ते हम उस अमर कथा में दी हुई शिक्षाओं को अमल में ले आएं। अमरलोक अर्थात आत्मा पूरे 150 वर्ष पाठ बजाकर फिर दूसरा शरीर स्व इच्छा से लेती है। अचानक मृत्यु नहीं होती है, दुख नहीं होता है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई लेता है तो उसे कोई दुख नहीं होता, ऐसे ही आत्माएं भी स्व इच्छा से शरीर छोड़ती हैं और फिर दूसरा लेती हैं। आत्मा का ज्ञान अभी प्रभु से मिलता है। समझ मिलती है कि जैसे कैसे आत्मा ही शरीर के द्वारा खेल खेलती है। आत्मा में ही मन, बुद्धि, दिल, चित्त, संस्कार सब है। शरीर तो तब तक चलता है जब तक आत्मा शरीर में है। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम संगम युग में सदा याद रखना है कि हमको सब
हमको यही समय मिला है जिसमें हमें उत्तम बनना है। सत्य परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, तो स्व की राजधानी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियों पर पूरा राज्य करना है। श्रीमद् प्रमाण उनके द्वारा सब कुछ कराकर उनका क्रिमिनल पना खत्म करना है, ताकि वो किसी तरह की चंचलता आत्मा द्वारा न कराए। इस युग में प्रभु की श्रीमद् प्रमाण चल मौज में रहना है, सब पुरुषों में उत्तम बनना है, बाप को और राजधानी को याद करना है। संगम युग में परमात्मा द्वारा किए गए कर्तव्य अविनाशी छाप छोड़ते हैं, इसलिए उनके यादगार त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे शिवरात्रि प्रभु के सृष्टि रूपी ड्रामा में आने का प्रतीक है। होली बीती हुई बातों को बीती करके पवित्र बनने की, प्रभु रंग में रंगने का प्रतीक है। रक्षाबंधन पवित्रता की प्रतिज्ञा को निभाने का प्रतीक है। दशहरा दसों विकारों पर जीत पहनने का प्रतीक है। और दिवाली आत्मा की जागृति का प्रतीक है। तो जैसे जैसे समझ मिलती जा रही है, ऐसे ही सभी के साथ शेयर करते रहना है। कोटों में कोई ही निकलेगा, लेकिन सत्य परमात्मा का संदेश सभी को देना है। इस विराट नाटक में अब प्रभु की श्रीमद् प्रमाण चलकर हीरो पार्ट बजाना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर सही रूप में शिक्षित होना है। सच्ची कमाई करने का समय है। इस कमाई पर विशेष ध्यान देना है। इस समय आचरण से पुरानी हो गई आत्मा को मीठे परमात्मा नया बना रहे हैं, अर्थात रिजुविनेट कर रहे हैं। तो उनकी श्रीमद् प्रमाण चलने में ही कल्याण है। हम आत्माओं से बात कर रहे हैं मीठे परमात्मा, तो आत्मा के भान में रहकर उनकी बात सुननी है, तो सब कुछ समझ में एक्यूरेसी से आएगा। जैसे परमात्मा की दृष्टि आत्मा पर ही होती है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अब आत्माओं को देखो, भाई भाई की दृष्टि रखो, देह भान और अभिमान की भिन्नता को समाप्त करो। अब किसी के प्रति भी दैहिक दृष्टि न जाए। दैहिक दृष्टि क्रिमिनल बनाती है। आत्मा को देखने की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आत्मा को देखेंगे तो फिर इम्प्योरिटी की खाद निकल जाएगी। मुरली रूपी खजाने का पूरा आनंद लेना है। ये आत्मा को सशक्त बनाती है। जब तक खजाना मिल रहा है, स्वयं को इससे भरपूर करना है और शक्तिशाली बनाना है। याद से स्व को हेल्दी बनाना है। वाचा की इस दुनिया में चुप रहने से बहुत फायदा है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं, मनमना भव होकर रहो। आत्मा रूपी बैटरी में ताकत भरती जाएगी। ज़्यादा बोलने से एनर्जी खत्म होती है। अज्ञानता में मनुष्य काम विकार को सर्टिफिकेट देकर जायज़ बना देते हैं, लेकिन पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जो यथार्थ जानते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्र गृहस्थ आश्रम से शुरू था, उसमें कोई भी विकार नहीं था, इसलिए उनके अनुसार शादी के नाम पर काम कटारी चलाना अनर्थ है। इसलिए इसमें आदि मध्य अंत दुख की ही प्राप्ति होती है। गर्भ जेल में भी दुख, जन्म में भी दुख, जीवन के मध्य में भी दुख, अंत में भी दुख, अर्थात शरीर छोड़ते समय भी तकलीफ ही होती है। विकार में जाने वाले भी दुख का अनुभव करते हैं। काम कटारी चलाना सबसे छीछी हिंसा है। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा अगर फरमान करते हैं कि इसे बंद करो। इसी हिंसा से दुनिया नर्क बन गई है। नई दुनिया बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा राम की श्रेष्ठ मत पर चलना है। पुरानी दुनिया बनाने वाले रावण की मत पर अब हमें नहीं चलना है। अविनाशी बाप से मिल रही अविनाशी विद्या ही काम आएगी। इसी से परमात्मा से सारी समझ मिलती है, परमात्मा से संबंध जुड़ता है। याद से फिर तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बनते हैं। इस जन्म में ही हमको बनना है। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए इस विद्या पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। परमपिता परमात्मा फरमान करते हैं निराकार परमपिता परमात्मा की और सब देह के जो धर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब छोड़कर अब एक मुझे बाप को याद करो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसके झूठे अभिमान में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। सच्ची पढ़ाई और सच्ची कमाई द्वारा वर्तमान भी सफल करना है और भविष्य भी उज्जवल बनाना है। ओम शांति।